आज इस वीडियो में गणित के लिए हम ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हमारे प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपको अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है और साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप 60 अंक अच्छे से आराम से एग्जाम में लेके आ सकते हैं। बस आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। तो पहला प्रश्न है 96 और 404 का एचसीएफ होगा तो 4 और बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे तो प्लस माइनस करनी 3। और तीसरे प्रश्न में आपको एक समीकरण यहाँ पे दिया गया है तो इसका आंसर रहेगा आपका अनंता अनेक हल होंगे। और समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबरी पे 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो वास्तविक और भिन्न। और ए पी 10 7 4 डेडेस का 30 वहां पर है तो माइनस 77। और दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो 16:81 इसका आंसर रहेगा। और दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान दिए हैं तो करनी 2 एक संख्या डेडेस है तो कैसी है अपरिमेय संख्या। और दो बहुपदों का गुणनफल एक डेडेस होता है तो बहुपद। और समीकरण 2x प्लस 3y बराबरी पे 5 यदि x बराबरी पे 1 y बराबरी पे 1 होगा। और द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेस ने दिया है तो श्रीधराचार्य ने दिया था। और ये आपका यहाँ पे वर्ग समीकरण x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबरी पे 0 के मूल डेडेस होंगे तो 1 माइनस 1। और समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर डेडेस कहलाता है तो सर्वांतर कहलाता है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। और तीसरे प्रश्न हमारी जोड़ी है तो चलिए इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ी है। पहली है त्रिघात बहुपद तो इसका आंसर आएगा आपका y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 5। और दूसरी है रेखीय बहुपद है तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ax प्लस b। और तीसरी है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 1 बराबर पे 0 के मूल तो इसका आएगा माइनस 1 प्लस 1। और द्विघात समीकरण x ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबरी पे 0 के मूल हैं तो इसकी जोड़ी रहेगी 0 3। और त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका समबाहु। और समांतर श्रेणी का nवा पद तो इसकी जोड़ी रहेगी an इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। और यहाँ पे आपके सत्य असत्य आपको करने हैं तो 1/2 एक परिमेय संख्या है तो असत्य। और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है तो सत्य। और दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं तो असत्य। और ax प्लस b बराबरी पे 0 एक द्विघात समीकरण है तो असत्य। और जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विविध कर d बराबरी पे 0 होता है। और ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है तो इसमें पांचवा और छठे का आंसर आपको कर लेना है। और एक वाक्य में उत्तर आपको करने हैं तो सभी को मैंने भर दिया है। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका छठा प्रश्न है जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। और सिद्ध कीजिए करनी 2 एक परिमेय संख्या है। और एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। और नवा प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। तो कंप्लीट कर ले और भरोसा रखें। आप बस जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करते चले। आपको अच्छे अंक ही प्राप्त होने वाले हैं। बस कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। और ये आपका 10वां है 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 39,000 है तथा एक बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1300 है
तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण आपको करना है और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएँ समांतर रेखाएँ हैं और ये आपका 12वां प्रश्न है, जिसमें आपको समीकरण की यहाँ पे जाँच करनी है और ये आपका 14वां प्रश्न और ये 15वां प्रश्न। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये आपका यहाँ पे 17वां प्रश्न है और 18वां प्रश्न। तो अच्छे से आपको इन प्रश्नों को पढ़ लेना है और अच्छे से कंप्लीट करते चलना है और ये आपका 19वां प्रश्न है, जिसमें समीकरण 5x² - 6x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं और ये यहाँ पे एक एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है और ये 10वां प्रश्न है जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 4 नंबर का आपका सवाल रहेगा और ये 22वां प्रश्न जिसमें आपको 2 संख्याएँ ज्ञात करनी है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो और 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें आपको ज्ञात करनी है। तो पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।